हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विक्रांत मोर्स एकेडमी। तो गाइज, आज के टॉपिक में जानते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। ये साझेदारी व्यवसाय क्या होता है और इस साझेदारी व्यवसाय के क्या रूल्स होते हैं, इन सभी बातों का आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई छोटा सा अपडेट आपको देना हो तो ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको दिया जा सकता है। ओके गाइज, अब चलते हैं टॉपिक की ओर। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा न लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने पर्सन को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और कितने को नहीं लग रहा है। ओके गाइज, तो गाइज चलते हैं टॉपिक की ओर। पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी व्यवसाय। मान लीजिए साझेदारी व्यवसाय क्या होता है। साझेदार, जब दो आदमी, मान लीजिए राकेश और रंजन मिलकर के एक व्यवसाय करना चाहता है, एक बिजनेस। दो आदमी मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। अगर अकेला करेगा बिजनेस तो वो तो नहीं होगा साझेदारी व्यवसाय। अगर अकेला करेगा तो ये माना जाएगा पर्सनल बिजनेस, एकाकी व्यापार। अगर दो आदमी मिल करके बिजनेस कर रहा राकेश और रंजन, तो ये क्या हो जाएगा, साझेदारी व्यवसाय। इस साझेदारी व्यवसाय में बहुत सारे रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप है गाइज कि राकेश और रंजन के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या चीज का होगा? राकेश और रंजन के बीच एग्रीमेंट जो होगा कि बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर के एंड करने तक की दशा इस एग्रीमेंट में लिखना होगा। कि इस बिजनेस में कितना पूंजी लगाया जाएगा वो भी इस एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा। साझेदार का नाम क्या है, बिजनेस का क्या उद्देश्य है, इस बिजनेस फॉर्म का क्या नाम रखा जाएगा, ये सारा चीज बस इतना याद रखिए। फॉर्म स्टार्ट होने से लेकर के प्रॉफिट, कितना पूंजी लगाया जाएगा, कितना प्रॉफिट होगा तो कैसे बांटेंगे, उसका क्या रेशियो, तो सारा चीज आपको इस एग्रीमेंट में लिखना होगा। ओके। सेकेंड, ये एग्रीमेंट जो बनेगा वो प्रॉफिट के लिए बनेगा। प्रॉफिट करने के माध्यम से आपको इस एग्रीमेंट का उद्देश्य होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। ओके, तभी माना जाएगा कि ये फॉर्म साझेदारी है। प्रॉफिट कमाना होना चाहिए इसका उद्देश्य। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट होना चाहिए राकेश और रंजन के बीच, और दूसरा प्रॉफिट कमाना। इस एग्रीमेंट का उद्देश्य होना चाहिए प्रॉफिट कमाना। और तीसरा रूल, इस व्यवसाय को या तो राकेश रंजन दोनों आदमी मिलकर के चलाएं, या तो सिर्फ और सिर्फ राकेश ही चलाना चाहता, राकेश ही प्रॉफिट अर्न करके देगा, तो चलो भाई सिर्फ राकेश ही कमा लो, काम कर लो, रंजन अपना दूसरा काम कर लेगा। इसके बदले राकेश को या तो सैलरी दे देंगे या कमीशन दे देंगे, या राकेश अपना पूंजी नहीं लगाएगा, पूंजी सिर्फ रंजन लगाएगा, राकेश से बिजनेस को चलाएगा, प्रॉफिट अर्न करके देगा। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको जिस हिस्सा में बांटना वो एग्रीमेंट में लिखा होगा, उस एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट बांट लेंगे। तो गाइज, अब तक की बात रहा, एग्रीमेंट है इन लोगों के पास, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं है, कल को राकेश और रंजन के बीच में झगड़ा हो जाएगा कि हाँ प्रॉफिट इस तरीके से बांटना चाहिए, आपने गलत तरीके से बांट दिया, इस मैटर पे झगड़ा हो गया, तो ये राकेश रंजन क्या करेगा? ये राकेश और रंजन जाएगा अब कोर्ट के पास कि अब हम लोगों को झगड़ा हो गया कि इसका समाधान कैसे किया जाए। कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट सबसे पहले पूछेगा आप दोनों के पास एग्रीमेंट है तो दीजिए, हम एग्रीमेंट के तरीके से बांट देंगे। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोर्ट अपने तरीके से बांटेगा, उसका जो गवर्नमेंट का जो रूल्स होता है उस तरीके से बांटेगा। तो गवर्नमेंट का रूल क्या है, आइए जानते हैं। तो गाइस देखिए, ये है गवर्नमेंट के ये रूल्स। अगर साझेदारी फॉर्म स्टार्ट है किसी का और उसके पास एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, तो अगर उस साझेदारों के बीच अगर झगड़ा हो गया है तो गवर्नमेंट इस तरीके से बांट करके देगा। ये 1932 में ये रूल्स बनाया गया था अगर साझेदार के पास एग्रीमेंट नहीं बना। फर्स्ट रूल्स है गाइस, सैलरी एंड कमीशन टू ए पार्टनर। ओके, तो अगर आप लोगों के पास, साझेदारों के पास एग्रीमेंट नहीं बना है तो साझेदार, एग्रीमेंट नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर साझेदारों के पास एग्रीमेंट नहीं है
उस दशा में साझेदारों को सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट के नियम से। ओके, सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अगर आप लोगों के पास, अगर साझेदारों के पास एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट तरीके से बांट दिया जाएगा। एग्रीमेंट नहीं है, साझेदार ने एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, उस साझेदारों में सैलरी और कमीशन किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे उसने फॉर्म के लिए कितना भी क्यों ना काम किया हो, उसको सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर किसी साझेदार ने फॉर्म के लिए कितना भी पूंजी क्यों ना लगा दे, राकेश 25,000 लगा दिया, रंजन 50,000 लगा दिया, मतलब नहीं रखता। लेकिन आप लोगों के पास, साझेदारों के पास एग्रीमेंट नहीं है, तो उस दशा में गवर्नमेंट क्या करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बराबर बराबर बांट देगा। जितना प्रॉफिट राकेश लेगा उतना ही प्रॉफिट रंजन लेगा। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट तरीके से हम बांट देंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम बराबर बराबर राकेश और रंजन को कोट बांट देगा। ओके। थर्ड स्टेप है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों के पास एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के तरीके से कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर एग्रीमेंट आप लोगों के पास नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ओके। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय ए पार्टनर, अगर आप लोगों के पास एग्रीमेंट है नहीं, आपने, कोई साझेदार ने व्यवसाय में 25,000 का लोन दे दिया, तो गाइज ये स्टेप आप याद रखिएगा। लास्ट में आपको मैं इस स्टेप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा, और कहीं से आप देख करके नहीं दे दीजिए कि कमेंट्स में सारा का देख करके मैं दे रहा हूं, तो वो कमेंट्स देख करके नहीं, आप अपने तरीके से दीजिएगा कि क्या सही होना चाहिए। ओके, तो ये स्टेप आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांस बाय पार्टनर, अगर साझेदार ने फॉर्म को लोन दिया है, ऋण दिया हुआ है व्यवसाय को, तो उस दशा में उसको इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर राकेश रंजन व्यवसाय कर रहा है, राकेश ने फॉर्म को 25,000 का ऋण दे दिया और उस सब के पास एग्रीमेंट नहीं है, तो क्या करेगा, ये गवर्नमेंट कोर्ट में गया हुआ, तो क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ब्याज मिलेगा उस लोन पे उसको, साझेदार को, राकेश को, कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कितना मिलेगा, 6% के रेट से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 6% वार्षिक के दर से उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जितना उसने ब्याज दिया हुआ। 25,000 दिया तो 25 साल का 6%, एक साल का जितना होगा उतना इंटरेस्ट उसको मिलेगा। ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आहरण, आहरण क्या होता है कि कोई भी साझेदार व्यवसाय से कुछ पैसा निकाल लेता, कुछ सामान निकाल लेता, तो उस पे उसको ब्याज देना होगा साझेदार को, फॉर्म को, कि नहीं देना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पे साझेदार फॉर्म को व्यवसाय देगा कि नहीं, फॉर्म को ब्याज देगा कि नहीं देगा। अगर किसी साझेदार ने व्यवसाय से 25,000 रुपया निकाल लिया या कोई सामान ले लिया, तो साझेदार उसके बदले फॉर्म को ब्याज देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा। ओके, ये है गवर्नमेंट्स के रूल। सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, आपके पास एग्रीमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट के रूल से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। इंटरेस्ट और कैपिटल, आपको पूंजी पर ब्याज नहीं देना होगा। और अगर कोई साझेदार ने फॉर्म को ऋण दिया है तो ऋण के हिसाब से उसको 6% को ब्याज मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना होगा उसको, किसी भी साझेदार को। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा गाइज कि किस तरीके से साझेदारी फॉर्म में बांटते हैं अगर उस दोनों के बीच एग्रीमेंट नहीं होता। अब जानते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं, साझेदारी फॉर्म के फीचर्स क्या होते हैं। इस फीचर्स के बारे में हम अब बात करते हैं। ओके, तो गाइज ये है पार्टनरशिप फॉर्म के फीचर्स, इसके विशेषता कि पार्टनरशिप फॉर्म का क्या मकसद, क्या विशेषता होता, इसमें क्या अच्छा होता, क्या फीचर्स होते हैं, इसके क्या विशेषता होते हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म में गाइज कम से कम 2 और मोर पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म में कम से कम 2 पीपल होना चाहिए, 2 व्यक्ति काम करेगा तभी माना जाएगा वो पार्टनरशिप है। सिर्फ एक आदमी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल व्यवसाय होगा। अगर 2 या 2 से अधिक आदमी मिल करके कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म माना जाएगा। ओके, और याद रहे गाइज, कंपनी अधिनियम
2013 के धारा 464 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम सीमा 100 तक सीमित कर दिया गया था कि किसी भी साझेदारी फॉर्म में 100 साझेदार रह सकता है। ओके, लेकिन 2014 के कंपनी नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार किसी भी साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित कर दिया गया है। तो कोई भी साझेदारी फॉर्म में 50 साझेदार से अधिक साझेदार नहीं रह सकता है, किसी भी साझेदार। तो 50 से अधिक अगर साझेदार हम किसी भी व्यवसाय किसी भी साझेदारी फॉर्म में 50 से अधिक साझेदार है तो वो फॉर्म क्या माना जाएगा? अनलीगल। अगर आपके साझेदारी फॉर्म में अगर कल को कोई झगड़ा हो जाता है या कुछ भी काम गलत हो जाता है और आपको किसी मकसद से कोर्ट जाना पड़ जा रहा है तो आपको सबसे पहले ये क्या फॉर्म को आपको अनलीगल कर दिया जाएगा। सो ये आप भारतीय कंपनी अधिनियम भारतीय साझेदारी फॉर्म के नियम से आप अपना फॉर्म नहीं चला रहे हैं, ये फॉर्म वैधानिक नहीं है, अनलीगल फॉर्म है। ओके, तो पहले आपको तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम 50 साझेदार ही अपने 50 साझेदारी एक साझेदारी फॉर्म के अंदर रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑन एग्रीमेंट। आपके साझेदारी फॉर्म में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, जो उसमें कितना पूंजी लगाना चाहिए, फॉर्म का क्या नाम होगा, साझेदार का क्या नाम होगा और उसका एड्रेस लिखा जाता, अगर प्रॉफिट होगा तो किस दशा में बांटा जाएगा, पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा, किस साझेदार को सैलरी मिलेगा, किस साझेदार को कमीशन मिलेगा। तो सारा चीज गाइज ए से लेकर के जेड तक एवरी सारा चीज इसमें एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। फॉर्म किस तरीके से ओपन होगा, कितने बजे ओपन होगा, कितने बजे वो फॉर्म को बंद कर दिया जाएगा, क्या ऑफिस टाइम होगा, तो सारा चीज इस एग्रीमेंट में लिखा होना। फॉर्म चालू होने से लेकर के फॉर्म को खत्म करने तक का भी दशा इसमें लिखा होता है एग्रीमेंट में, और इस एग्रीमेंट में सभी साझेदार को साइन भी होना चाहिए। ओके, एग्रीमेंट में एवरीथिंग लिखना चाहिए, कैसे फॉर्म को चलाना है, कैसे इसका प्रॉफिट बांटेंगे, सारा चीज इसमें लिखा होना चाहिए। ओके, कोई साझेदार कैसे प्रवेश लेगा, कोई साझेदार किस दशा में रिटायरमेंट लेगा, अगर कोई साझेदार फॉर्म में ही मर जा रहा है तो उसका क्या हम डिसीजन लेंगे, तो सारा चीज गाइस इस एग्रीमेंट में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टैट्यूटरी बिजनेस। ये बिजनेस वैधानिक तरीके से काम करना चाहिए। ओके, तो ये बिजनेस क्या होना चाहिए? एक वैधानिक होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग एंड डिवीजन। इस पार्टनरशिप फॉर्म का मकसद क्या होना चाहिए? लाभ कमाना और उस लाभ को बांटना मकसद होना चाहिए इस पार्टनरशिप फॉर्म का, लाभ कमाना और उस लाभ को बांटना आपस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब होता है गाइस कि उस साझेदारी फॉर्म को या तो सभी साझेदार मिलकर के चला सकते हैं या एक साझेदार भी उस फॉर्म को चला सकते हैं, या एक से अधिक साझेदार भी फॉर्म चला सकते हैं, ये इसमें कोई लिमिट नहीं है। ओके, सभी साझेदार भी चला सकते हैं या एक साझेदार भी चला सकते हैं या 2 या 4, जितने साझेदार आप काम करना चाहते हैं उतने साझेदार काम उसके बदले या उसको कमीशन दे दिया जाए या सैलरी दे दिया। जो साझेदार नहीं काम कर रहे हैं वो सिर्फ पूंजी लगा दिए हैं और अपना काम कर रहे हैं, इस फॉर्म में काम नहीं कर रहे हैं, डे बाई डे उसका काम नहीं कर रहा, तो उसके बदले उसको जो भी प्रॉफिट होगा उसको दे दिया जाएगा। अगर जो पर्सन दिन रात इस फॉर्म के लिए ही काम कर रहा है उसको सैलरी मिलेगा, कमीशन भी मिल सकता, जिस तरीके से वो अपना बातचीत कर ले उस एग्रीमेंट में होना चाहिए ये बात। नेक्स्ट पॉइंट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम मेंबर्स। सदस्य से अलग अस्तित्व नहीं रखना चाहिए। जो सदस्य हैं हमारे पार्टनरशिप फॉर्म से, उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसमें असीमित दायित्व होना चाहिए। साझेदारों के बीच अगर जितना भी प्रॉफिट हो उसमें किसी भी साझेदार को इतना ना कहा जाए कि आपको 10% ही आपको प्रॉफिट मिलेगा या 4% ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये लिमिट नहीं होना चाहिए किसी भी साझेदारी में। अगर प्रॉफिट हो तो या अगर 5 रुपया प्रॉफिट हो तो 3 रुपया आप ले लो, 2 रुपया मुझे दे दो, या बराबर बराबर बांट लो। जिस तरीके से पूंजी लगाए हैं उस तरीके से, अगर 50,000 पूंजी उसने लगाया हुआ है और 1 लाख पूंजी उसने लगाया हुआ है तो उसको आधा मिलेगा भी प्रॉफिट और उसको उससे दुगुना मिलेगा। जो एक या तो पूंजी के हिसाब से बांटेगा तो उसने डबल पूंजी लगाया है तो उसको डबल मिलेगा और उसका आधा उसको मिलेगा।
ओके, तो जिस तरीके से आप अपने एग्रीमेंट में आपका बातचीत हुआ रहेगा तो ठीक उसी तरीके से आपको आपका डिसीजन लिया जाएगा फॉर्म में। अगर कल को झगड़ा भी करके आप कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट सबसे पहली बात यही पूछेगा कि आपके पास एग्रीमेंट है, तो एग्रीमेंट के तरीके से यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। अगर आप लोगों के पास एग्रीमेंट नहीं है तो कोर्ट अपने रूल्स के नियम से, अपने रूल से बात करेगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट नहीं होता तो किस दशा में वो प्रॉफिट बांटते हैं और किस दशा में वो सैलरी देते हैं या नहीं देते हैं, सारा चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बता दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके का वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइज, तो गाइज नेक्स्ट स्टेप में आपको बता रहा हूँ, इसके कुछ रूल्स होते हैं, साझेदार के कुछ कर्तव्य होते हैं। ओके, कुछ अधिकार होते हैं साझेदार के जो उसको करना ही पड़ता है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को व्यावसायिक फॉर्म में भाग लेने का अधिकार होता। अगर कोई साझेदार है तो उसको सभी व्यवसाय के जो साझेदार हैं उसको सभी मामले में अपना विचार रखने और सभी बातों को सुने जाने का अधिकार होता साझेदार को, ये उसका अधिकार होता। अगला, व्यवसाय में जितने भी लाभ हानि खाता बनाया जाता, जितने भी किसी लेनदार खाता, देनदार खाता, जितना भी खाता बनाया जाता सभी को देखने का अधिकार होता। सभी साझेदार उसे देख सकता, उस पुस्तक को सभी साझेदार देख सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी साझेदार को बिना गलत आरोप लगाए हुए, बिना चोरी के या बिना कुछ फॉर्म के गलत तरीके से यूज कर रहा, तो बिना गलत आरोप लगाए हुए आप फॉर्म से बाहर उसे नहीं निकाल सकते। ओके, नेक्स्ट बात है, किसी भी साझेदार अपने मन से रिटायरमेंट ले सकता। अगर इस एग्रीमेंट में लिखा होगा तो रिटायरमेंट ले सकता। ओके, और किसी भी साझेदार को जबरदस्ती फॉर्म से हटाया नहीं जा सकता। ओके, और सभी साझेदार को लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। जो भी लाभ हो वो सभी साझेदार उस लाभ को प्राप्त करने का अधिकार होता है उस साझेदार को। ओके, अगर किसी साझेदार द्वारा उसके लापरवाही या उसके मन में कोई छल या कपट के कारण फॉर्म को कोई लॉस हुआ है तो उस साझेदार के द्वारा ही उस लॉस को पेमेंट किया जाएगा, उस लॉस को भुगतान किया जाएगा। किसी भी साझेदार के द्वारा कोई गलती कर दिया हुआ फॉर्म के या उसके मन में कोई छल कपट चल रहा उस फॉर्म के प्रति, तो उसी साझेदार द्वारा पेमेंट किया जाएगा। जितना भी लॉस हुआ है, जो साझेदार ने गलती किया हुआ उसी के साझेदार के द्वारा उस भरपाई किया जाएगा उसका। ओके, तो गाइज आपको इस वीडियो से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो गाइज अभी तक इस चैनल पे आप बने हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड जब भी आपको वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइज इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो गाइज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर आप अपने मन से दीजिएगा। क्वेश्चन सुन लीजिए। साझेदारी फॉर्म में एग्रीमेंट नहीं बना हुआ। साझेदारी फॉर्म में एग्रीमेंट साझेदार नहीं बनाए। राकेश एक साझेदार है इस फॉर्म का और राकेश बोल रहा है मुझे 10,000 मंथली सैलरी मिलना चाहिए। राकेश को 10,000 मंथली सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। ओके गाइज, और आंसर अपने मन से बताइएगा। ओके गाइज, थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।